नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं क्लर्कों के धरना स्थल पर। और यहां पर आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं क्लर्कों का बाकायदा यहां पर बैनर लगा हुआ है और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो लगातार चल रही है। आज 8वां दिन इनको हो चुका है और 8वें दिन तक भी अभी तक जो इनकी मांगे हैं उनके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। अभी हाल ही में चरखी दादरी भी जो श्रम मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अनूप सिंह, वो पहुँचे थे, उनसे भी हमने बात की थी। तो उनके द्वारा कहा गया था कि अभी केवल अध्ययन चल रहा है इनकी मांगों को लेकर के और जल्द फैसला लिया जाने की उम्मीद उन्होंने जताई थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आज एक बार फिर से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ नई सूचनाएं हमें मिली थी कि कुछ कार्य जो है वो दूसरे सबऑर्डिनेट जो इनके कर्मचारी हैं उनको कहीं देने की बात की गई थी। तो अब उसमें क्या कुछ हो रहा है उसी के बारे में हम ज़रा बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे जो क्लर्क एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वो सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि लगातार जो धरना है वो अब 8वें दिन में पहुँच चुका है और लगातार ये जो चीज़ें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। और साफ साफ ये चीज़ कही गई थी कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा और ये लोग हड़ताल पर भी बने रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप जी, इनसे हम ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ अब अपडेट इनके इस पूरे इसमें हड़ताल के दौरान में आई है। प्रदीप जी, क्या कुछ अब चल रहा है? कोई बातचीत सरकार के साथ आगे बढ़ पाई है या नहीं? देखो, अगर सरकार अपने हिसाब से अपने लेवल पे अगर कुछ कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने आज लगातार 8 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। हमारे पास ना ही तो कोई सरकार का डेलीगेशन, ना कोई अधिकारी और ना ही किसी लिखित रूप में हमारे को से अभी कोई भी बातचीत नहीं की है। तो जैसे मुझे सुनने में आया था कि कुछ आपके जो साथी हैं जो अभी हाल फिलहाल ड्यूटी पर भी हैं, चाहे वो असिस्टेंट हैं या फिर जो ऑपरेटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप लोगों को काम सौंपने की तैयारी की जा रही थी। तो उसमें क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? अगर उनको काम सौंप दिया जाता है तो कहीं आपकी जो हड़ताल है वो प्रभावित होगी? नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगा। चाहे क्लरिकल स्टाफ में क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट, ये 4 ही पोस्ट होती हैं। ये चारों के चार इधर हमारे शुरू वाले दिन से अभी तक धरने पे हैं। ये वैसे ही सरकार कर रही है कि हमने असिस्टेंटों को काम सौंप दिया। कोई असिस्टेंट किसी भी विभाग का कहीं भी दफ्तर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए उन्हें देख सकते हो, यहाँ 50% से ज़्यादा असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट बैठे होंगे। हाँ, रहा इस बात का हमारे भी संज्ञान में आया था कि जैसे जो कच्चे कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं या पटवारी हैं, उनको सरकार ने ज़रूर दबाव बनाया था काम करने के लिए। मैं उन एसोसिएशन का बार बार धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा अपने लेटर हेड पे और साफ साफ शब्दों में उन उपायुक्त महोदयों को बता दिया है कि हम जो हमारा काम है वही काम करेंगे। हम इनके अलावा हमारे जो क्लर्क साथी हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई भी टेबल वर्क नहीं करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इनको भी बाई फोर्स किया जा रहा था। अभी हमारे एक साथी ने जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके प्रधान हैं, उन्होंने हमारे को आके लिखित में डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया है और हमारे को भी अवगत कराया है कि हमने एक सिरे से बिल्कुल डीसी साहब की बात को खारिज कर दिया है कि हम वो काम नहीं करेंगे जो क्लरिकल स्टाफ का है, हम अपना काम करेंगे। अगर फिर भी हमारे को फोर्स किया जाता है तो जो काम हमारा है हम उसको भी छोड़ के क्लर्कों के साथ धरने पर जाएंगे। जी, तो यहाँ पर आप बड़ी अपडेट सुन सकते हैं कि जब ऑपरेटरों को कहा गया है कि उन जो क्लर्कों का जो काम था उसको किया जाए, लेकिन उनके द्वारा भी अब अपना जो ज्ञापन है वो प्रशासन को सौंप दिया गया बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ असिस्टेंट भी हैं, यहाँ पर उनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप लोगों का जो समर्थन है वो क्लर्कों के साथ जारी है? हमारा समर्थन शुरू से ही इनके साथ जारी है और जब तक क्लर्क की हड़ताल चलेगी हम इनके साथ रहेंगे। किसी प्रकार कोई भी दबाव हो, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। जी, तो जो मांगे हैं वो बार बार रखी जा रही हैं तो उनके ऊपर विचार नहीं अभी तक हो पाया है। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से अब आगे जो आंदोलन को है बढ़ाया जाएगा और क्लर्कों की जो ये मांग है उसको मनवाया जाएगा? सरकार को विवश होना पड़ेगा इनकी मांगों पर विचार करने के लिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि जायज़ है। 1957 से आप टेबल ये हमारे सामने लगी, इसको देख सकते हो। तो क्लर्कों के साथ तो पिछली सरकारों ने भी जातियाँ की हैं और हो चाहिए इन सरकारों ने, जो पिछली सरकार है खट्टर साहब से मिलके उनसे कहेगा भी जो हमारी गलती है पिछली उनको माफ़ करते हुए हम भी इनके समर्थन में इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि गलती तो पिछली सरकारों ने की है।
वो भी दोषी हैं। जी बिल्कुल। तो गलतियां जो हैं वो पिछली सरकारों में भी हुई हैं और लगातार जो वो गलतियां हैं वो लगातार आगे भी अभी चल रही हैं। तो उसी को देखते हुए ही ये जो अब हड़ताल है वो लगातार बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, एक चीज़ ये साफ साफ कही जा रही है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। महिला कर्मचारी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि इनको क्या लगता है, क्या दबाव जो है सरकार जो डाल रही है कि वापस से ड्यूटी पर आएँ, या क्या कुछ इनको बताया जा रहा है वो ज़रा जान लेते हैं। जी मैडम, क्या कुछ अब आप लोगों को लग रहा है कि सरकार मान पाएगी आप लोगों की बात? सर, सरकार को माननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि हम ज्ञापन दे दे के तो थक चुके पिछले कई सालों से। तो इस बार हम यही सोच के आए हैं कि हम यहाँ से जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक हमारी जो जेन्युइन मांग है हमारे जो वेतनमान को लेके, जब तक सरकार वो मान नहीं लेती तब तक हम यहीं मौजूद हैं इसी धरने पे। ठीक है। सरकार लगातार आप लोगों पे दबाव भी बना रही होगी कि वापस आएँ, अपने काम को शुरू करें, तो उस दबाव को आप झेल पा रहे हैं? क्योंकि कई तरह के हथकंडे जो है सरकार किसी भी हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सर, हम इस बार पूरे तरीके से तैयार हैं, चाहे सरकार जो भी हथकंडे अपना ले, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि हर हथकंडे का जवाब कहीं ना कहीं देने के लिए महिला कर्मचारी भी तैयार हैं और भी हैं यहाँ पर। ज़रा उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, अगर ज़्यादा दबाव आता है तो किस प्रकार की जो कार्रवाई है वो आप लोग कर सकते हैं? ज़्यादा अगर दबाव आता है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दबाव बनाए, चाहे हमारा टर्मिनेशन का, सस्पेंशन का, कुछ भी करे, हम सब तैयार हैं। हम अपने धरने जारी रखेंगे और अपनी सीट से नहीं हिलेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है, जिसमें हमारे क्लर्क, स्टेनो, कंप्यूटर क्लर्क जो आते हैं, उनका वेतनमान 35,400 किया जाए। बस हमारी एक ही मांग है जिसको सरकार को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो चाहे टर्मिनेशन तक की बात आने की यहाँ पर बात कही जा रही है, तब भी अपने धरने से नहीं हिला जाएगा, ये साफ साफ कहा जा रहा है। लेकिन चलिए कुछ और भी कर्मचारियों से ज़रा पूछ लेते हैं कि क्योंकि पारिवारिक दबाव भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्या उसको झेल पाएंगे या नहीं? मैडम, पारिवारिक जो दबाव हो वो भी झेलना पड़ता है ऐसे में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब पीछे रोडवेज़ के कर्मचारियों की हड़ताल की थी तो नए कर्मचारियों को लगा लिया गया था। तो अगर ऐसा ही आप लोगों के साथ किया जाता है तो फिर क्या रहेगा? काफ़ी दबाव रहेगा उस टाइम पर तो वापस ड्यूटी पर जाने का। देखो जी, जब दबाव तो हमारे ऊपर है, लेकिन हमने अपना माइंडसेट बिल्कुल तैयार कर रखा है। हम कितने लगातार कई सालों से जो है ज्ञापन दे के जो है थक चुके हैं। अब हमें ना वार्ता नहीं करनी, हम एक्शन पे आए हुए हैं। जब तक हमें 35,400 नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। साम दाम दंड भेद चाहे सरकार कुछ भी अपना ले, हमारी एकता में बल है और हम यहीं टिके रहेंगे और बैठे रहेंगे और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। यही हमारी जायज़ मांग है। हड़ताल करने के लिए हम खुद नहीं आए हैं, सरकार ने हमें मजबूर किया है। हम शांतिपूर्वक ढंग से पहले ज्ञापन देते रहे हैं। बस एक कमी ये रह गई थी कि हम अपना काम कर रहे थे लगातार, इसीलिए सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम काम छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं। तो ये जो भी खामियाजा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार है। इसमें आम जनता को जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए भी सरकार खुद जिम्मेवार है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका सरकार को खुद ही खामियाजा भुगतना होगा और हम अपनी ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक सरकार ना तो बात करती है और ना कोई नोटिफिकेशन जारी करती है। तब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हम यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। तो यहीं पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। एक बार मैं आप लोगों को दूसरी तरफ का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। हालांकि इस वक्त का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अभी खाना खाने के लिए भी गए हैं। थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक यहाँ पर किया गया था और लंच ब्रेक के दौरान में काफ़ी सारे अभी भी यहाँ पर आप कर्मचारी देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपना धरना स्थल बिल्कुल वैसे ही बना करके रखा हुआ गया है कि किसी प्रकार से वो इस धरना स्थल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाएंगी तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लगभग कितने जो अभी क्लर्क हैं वो धरने पर बैठे हैं? कितनों का आपको समर्थन हासिल है? मैं कहूँगा कि 99% क्लरिकल स्टाफ है वो सभी धरने पर है। और चाहे जितने भी यूनियन हैं क्लरिकल स्टाफ से या किसी और भी, आप पूरे दिन देखते हो सामाजिक संगठन हो गए, विपक्ष पक्ष के लोग भी आ रहे हैं। और इसलिए एक बात और भी बताना चाहूँगा कि हमारे को बैठे हुए यहाँ 8 दिन हो गए। 8 दिन में अभी तक कर्मचारियों के ऊपर ऐसा कि सरकार ने ऐसा कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ या कोई चार्जशीट या ड्यूटी से एब्सेंट का कोई लेटर नहीं निकाला है।
उसको हम एक सीधे वे में ये भी ले सकते हैं कि सरकार खुद मानती है कि सरकार गलती में है, ना कि कर्मचारी गलती में है। क्योंकि सरकार 9 साल पहले जिस टाइम इलेक्शन चुनाव में आई, सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में दिया था कि क्लर्कों का वेतनमान है उसको हम बढ़ाएंगे। जिस आदमी से खुद से गलती हो रही होगी वो दूसरे की तरफ उंगली नहीं कर सकता, तो हमारी तरफ उंगली सरकार नहीं उठा रही। उसका एक ही रीज़न है, सरकार को पता है ये अपनी जायज़ मांग के लिए है, गलती ये सरकार की नहीं है, ये गलती हमारी क्लर्कों की है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आंदोलन लंबा चलता है और ऐसे में सरकार को लगता है कि सरकार आप लोगों के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहेगी या वो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो उस केस में आप लोगों की जो यूनियन है वो किस प्रकार से आगे अपना कार्य आगे बढ़ाएगी, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा पाएगी? जिस टाइम हमने हड़ताल की थी उसी टाइम शुरू वाले दिन ही सभी साथियों को अवगत करा दिया था भाई चाहे अभी नौकरी जाओ, नौकरी जाने से तो ज़्यादा और सरकार कुछ नहीं कर सकती। तमाम साथियों ने हाथ उठा के समर्थन किया था, या तो सरकार हमारे हक का है 35-400 उसको दे देगी, या फिर जो नौकरी की बात है तो हम अपनी नौकरी को भी दाव लगाने के लिए तैयार हैं। तो नौकरी तक को दबाव जो है, नौकरी का जो दबाव है वो भी झेलने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर सरकार कोई भी एक्शन लेती है, एक सरकार की एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाता तो सभी यूनियन सभी विभाग हमारे साथ है। हड़ताल पर उसी दिन पूरा हरियाणा सरकार का जो सिस्टम है एकदम जाम हो जाएगा, चाहे रोडवेज हो चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। तो सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी हमारे साथ अगर कोई भी एक्शन लेती है तो ये सरकार को सावधान रहना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को भी यहाँ पर सावधान कर दिया गया है कि सरकार इतनी बड़ी भूल ना करे कि जो इतनी बड़ी संख्या में जो क्लर्क अब हड़ताल पर बैठे हैं, धरना लगा करके बैठे हैं, उनको हटाने की कहीं कोशिश करे। तो यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी यूनियनें उनके साथ आ जाएंगी और सभी का सभी जो है हड़ताल पर और धरने पर बैठ जाएंगे, और ऐसे में जो हरियाणा का जो कामकाज है कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी कुछ भाई हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई, सरकार से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बात नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे उस पर? सरकार क्या मान रही है? मैं ये मानना चाहूँगा सरकार को वेतनमान तो लागू करना ही है अभी, नहीं तो कुछ समय बाद ये एक प्रकार से परीक्षा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हम अपने धरने को कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरीके से बैठे रहेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते। आपका क्या कहना है सर? सर मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार को किसी चीज़ का न देखते हुए ये पीछे टेबल देखिए, कि टेबल को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, इसमें क्या क्या विसंगतियाँ हैं इसको बराबर कीजिए। जो हमारी जो मांग है वो एकदम जायज़ है। 35-400 जो इसके बराबर जितने भी ये कैडर थे सारे 35-400 आज की डेट में ले रहे हैं और वही हमारा हक है। तो हक लेकर के ही रहेंगे? हक लेके रहेंगे, जब तक लड़ाई चलती रहेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी लड़ाई को लड़ने की यहाँ पर पूरा रूप से यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जो धरना है, हड़ताल है, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर देखने को मिली है कि कुछ दूसरे सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को इनका जो कार्य है सौंपने की कोशिश की गई है, और उसी संबंध में कुछ ज्ञापन वगैरह भी सौंपे गए बता रहे हैं, और ये काम ना करने की वो बात कही गई है। लेकिन देखना होगा कि अब सरकार जो है वो किस प्रकार का निर्णय लेती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने जब श्रम मंत्री अनूप सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मांग पर अध्ययन जारी है, तो अध्ययन वो कब पूरा होगा और कब इनकी मांग को सोच समझ करके किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। तो फाइनल तो यही दिख रहा है कि इन जो क्लर्कों के द्वारा साफ साफ चेतावनी दे दी गई है, जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो लगातार हम भी आप तक जो ये सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप भी चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।